नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइकोजेनिक वॉमिटिंग के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, साइकोजेनिक यानी किसी न किसी प्रकार के स्ट्रेस से होने वाली वॉमिटिंग। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा वॉमिटिंग करते रहते हैं, उन्हें नोजिया रहता है। डॉक्टर शॉपिंग करते रहते हैं, तरह तरह के डॉक्टर को दिखाते हैं अपनी वोमिटिंग का कॉज ढूंढने के लिए। कभी फिजिशियन को, कभी सर्जन को, कभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। तरह तरह की जांचें करवा लेते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, गैस्ट्रोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सारी जांचें करवा लेते हैं। लेकिन उनकी सारी जांचें नॉर्मल पाई जाती हैं, किसी प्रकार की कोई बीमारी रूल आउट नहीं होती। तो दोस्तों, इस प्रकार की वोमिटिंग को हम बोलते हैं साइकोजेनिक वोमिटिंग, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी प्रकार के स्ट्रेस के चलते होती है और बॉडी के अंदर कोई और बीमारी नहीं होती, किसी प्रकार का कोई इलनेस नहीं होता। सिर्फ स्ट्रेस के चलते ही वोमिटिंग व्यक्ति को बार बार होती है। तो इसका कारण, जैसा कि मैंने बताया आपको, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इस प्रकार का भी हो सकता है जो कि व्यक्ति को पता हो, या इस प्रकार का भी हो सकता है जो कि व्यक्ति को उसका आभास बिल्कुल ना हो और उसके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कोई रूट कॉज पड़ा हो, जिसके चलते ये वोमिटिंग बार बार होती है। तो दोस्तों, ये वोमिटिंग व्यक्ति को इतना ज्यादा एंशियस कर देती है कि वह कई बार एंजाइटी, डिप्रेशन में चला जाता है। उसे अपच रहने लगता है, यानी उसका खाना नहीं पचता, उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है, उसे काफी वीकनेस महसूस होने लग जाती है और वो सोशली थोड़ा विड्रॉन भी हो जाता है, समाज से कटने लगता है। उसे लगता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे कोई बड़ी बीमारी है जिसके कारण मुझे ये वॉमिटिंग हो रही है और पकड़ में नहीं आ पा रही है। तो अपने आप को बीमार समझने लगता है, सोशली बॉयकॉटेड हो जाता है, अपने जॉब पर नहीं जा पाता, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स है वो भी उसकी फैमिली में और समाज में डेवलप होने लगती है। तो दोस्तों, जो साइकोजेनिक वॉमिटिंग है, ये कई टाइप की हो सकती है। जैसे कि एक होती है कंटिन्यूअस, जिसके अंदर पेशेंट किसी न किसी प्रकार के क्रोनिक स्ट्रेस में रहता है, जिसकी वजह से हमें हमेशा अक्सर वो वॉमिटिंग करता रहता है, उसे नोजिया रहता है। दूसरा होता है साइक्लिक या एपिसोडिक, जिसके अंदर वॉमिटिंग के एपिसोड्स आते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के लिए, कुछ फेज के लिए पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद वापस वॉमिटिंग के एपिसोड्स आते हैं। इस प्रकार के एपिसोड चलते रहते हैं और इन बिटवीन पेशेंट एकदम ठीक रहता है। इसके अलावा एक होती है हैबिचुअल वॉमिटिंग, जिसके अंदर पेशेंट को बार बार वॉमिटिंग करने की एक आदत सी पड़ जाती है। एक होता है पोस्ट प्रेंडियल, जिसके अंदर इंसान जब भी खाना खाता है तो खाना खाने के बाद उसे नोजिया, वॉमिटिंग महसूस होती है। तो दोस्तों, ये था साइकोजेनिक वॉमिटिंग के सिम्टम्स और उसके प्रकार। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहला होता है, हमें एज ए साइकियाट्रिस्ट पेशेंट के साथ एम्पैथी, सिंपैथी डेवलप करनी होती है, बैठकर उसकी बात सुननी होती है और उसके अंदर, दिमाग के अंदर जो भी स्ट्रेस है या उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी स्ट्रेस चल रहा है, उसे हमें ट्रेस करना होता है, उसे आइडेंटिफाई करना होता है। और अगर स्ट्रेस हमें पता चल जाता है तो पेशेंट को कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट की कोपिंग स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है कि किस प्रकार से अपने स्ट्रेस से वो बाहर आए। क्योंकि इस प्रकार की जो वोमिटिंग होती है, साइकोजेनिक वोमिटिंग, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, स्ट्रेस। तो जब तक आपका मन का स्ट्रेस, आपकी जो भी एक खास चिंता है, वो दूर नहीं होगी, ये वोमिटिंग आपको हमेशा परेशान करती रहेगी। तो हमें स्ट्रेस को रोल आउट करना होता है, स्ट्रेस को ढूंढना होता है। स्ट्रेस की जो कोपिंग मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है वो पेशेंट को सिखाई जाती है। उसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के सेशंस भी दिए जाते हैं, क्योंकि इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है, जबकि होता उसके अंदर कुछ नहीं है स्ट्रेस के अलावा। तो उसके दिमाग में जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना है अपनी बीमारी को लेके, उसे पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बन चुके होते हैं, उसे ब्रेक करके पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बनाए जाते हैं। उसकी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर रेक्टिफाई किया जाता है। इसके अलावा अगर इंसान इस साइकोजेनिक वॉमिटिंग के कारण कई बार, जैसे कि मैंने बोला आपको, एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उस वजह से कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ के लिए एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी दी जाती हैं। और पेशेंट को कई बार बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी छूटने लगती है ऐसी वॉमिटिंग के चलते। तो उस कारण उसे शॉर्ट टर्म बेसिस पर बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स जैसे कि क्लोनाजिपाम, एटिजोलम वगैरह भी दी जा सकती है। और रिलैक्स रहने के लिए उसे कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज सिखाई जाती हैं ताकि वो रिलैक्स रह सके। उसे कुछ लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट की टिप्स दिए जाते हैं। मेडिटेशन, योगा की बातें की जाती है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स रहना सीख सके, एंजाइटी से दूर रहे और अपने स्ट्रेस को रिकवर करके रखें, ताकि उसे साइकोजेनिक वॉमिटिंग की जो प्रॉब्लम है बिल्कुल भी ना आए। और जब भी उसे वॉमिटिंग हो तो एंटी वॉमिटिंग दिए जा सकते हैं साथ में, क्योंकि उसे भूख नहीं लगती है तो कुछ एपिटाइट इंप्रूव करने के लिए सिरप दिए जा सकते हैं।
उसकी बॉडी को थोड़ा बिल्ड करने के लिए, उसकी वीकनेस को दूर करने के लिए मल्टीविटामिन्स दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से साइकोजेनिक वॉमिटिंग का जो बेस कॉज है वो है स्ट्रेस, जिसके चलते इंसान बार बार नोजिया, बार बार वॉमिटिंग करता रहता है। तो ज़रूरी है हमें अपने स्ट्रेस को पहचानना, अपने स्ट्रेस को एक्सप्लोर करना और उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट लेना। तो आपको डॉक्टर शॉपिंग नहीं करनी है। आपको इस केस के अंदर सिर्फ, अगर आप अपनी सारी जांचें करवा चुके हैं और आपकी सारी जांचें नॉर्मल हैं, उसके बावजूद आपकी वॉमिटिंग रुक नहीं रही है, तो आप सीधे किसी मनोचिकित्सक के पास जाइए, उससे ट्रीटमेंट लीजिए, सेशंस लीजिए और निश्चित ही आपकी जो साइकोजेनिक वॉमिटिंग की बीमारी है काफ़ी जल्दी रिकवर हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो कि साइकोजेनिक वॉमिटिंग पे था, उसके सिम्टम्स पे था, उसके मैनेजमेंट पे था, आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो आप अपने रिलेटिव्स और जो भी फैमिली पर्सन्स हैं उन तक से शेयर करें, नीडी पर्सन तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।